द पीपल स्टैक में आपका स्वागत है। वो जगह जहां हम भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में पीपल मैनेजमेंट, पेरोल और कंप्लायंस की जो उलझनें हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं कि चीजें आसान लगे। ये चर्चा आपके लिए ऑफर लेकर आए हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, यहाँ जो भी बातें होंगी वो हमारी अपनी समझ और राय हैं। बिल्कुल। कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा किसी प्रोफेशनल पेरोल कंसल्टेंट या वकील से सलाह जरूर लें। ये बहुत जरूरी है। हाँ, जरूर। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जो मतलब अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, पेरोल। बिल्कुल। कई फाउंडर्स सोचते हैं बस बैंक ऐप खोला, अमाउंट डाला, अगस्त सैलरी लिखा और भेज दिया, हो गया काम। हाँ, ये मैंने बहुत देखा है। शुरू में लगता है कि बस इतना ही है। लेकिन ये तरीका बस तब तक ही चलता है जब तक कोई दिक्कत ना आए, है ना? सही कहा। जब तक चलता है तब तक ठीक, फिर एकदम से प्रॉब्लम आती है। फी जटिल मामला है जिसमें कानून और कंप्लायंस का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, ये सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। आपकी कंपनी की साख, कर्मचारियों का भरोसा, ऑडिट की तैयारी और हाँ, फाउंडर का सुकून, सब इससे जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो चलिए समझते हैं कि भारत में पेरोल का असली मतलब क्या है, किसी ऐसे व्यक्ति से जो रोज इससे डील करता है। हाँ, कोशिश करूंगा समझाने की। अच्छा, तो फाउंडर्स में पेरोल को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या देखने को मिलती है? क्या है वो एक चीज? सबसे बड़ा मिथक, जैसा आपने कहा, यही है कि पेरोल मतलब सिर्फ सैलरी भेजना, जबकि कानूनी तौर पर इसमें बहुत कुछ शामिल है। जैसे पहले तो ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना, फिर उसमें से सही डिडक्शंस करना, जैसे पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड। हाँ, रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए। बिल्कुल। फिर ईएसआई यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, खासकर उनके लिए जिनकी सैलरी 21,000 रुपए से कम है, उनके लिए तो यह अनिवार्य है। अच्छा, ये अनिवार्य है, ओके। हाँ, और फिर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इनकम टैक्स का हिस्सा। और बात यही खत्म नहीं होती। इसके बाद सही फॉर्मेट में पे स्लिप बनाना, वो भी जरूरी है। हाँ, पे स्लिप तो सब मांगते हैं। बिल्कुल। फिर कर्मचारियों की छुट्टियों का हिसाब, एलओपीस यानी लॉस ऑफ पे, अगर कोई बिना बताए छुट्टी पर है तो उसका हिसाब रखना। हाँ, ये भी एक सिरदर्द है। और हाँ, हर राज्य के अपने अलग श्रम कानून हैं, जैसे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, उसका भी पालन करना होता है। ये सब करना जरूरी है, ऑप्शनल नहीं है ये सब। बाप रे, काफी कुछ है इसमें तो। मतलब 20 से कम कर्मचारी वाले स्टार्टअप्स के लिए भी पीएफ वगैरह जरूरी हो सकता है। देखिए, एक्ट तो 20 पर लागू होता है, पर आजकल उन्हें भी रजिस्टर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बेहतर रहता है शुरू से ही कर लें। समझ गई। मतलब ये सिर्फ पैसे भेजने से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी फाउंडर्स अक्सर इसे अनदेखा क्यों कर देते हैं? शुरू में क्यों नहीं ध्यान देते? देखिए, स्टार्टअप की दुनिया बहुत तेज चलती है। फाउंडर एक साथ 10 चीजें देख रहे होते हैं। प्रोडक्ट है, सेल्स है, फंडिंग है। हाँ, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। बिल्कुल। तो इस भागदौड़ में एचआर और कंप्लायंस जैसी चीजें वो पीछे छूट जाती हैं अक्सर। और एक और बात, शुरुआती टीम के लोग भी ज्यादातर पे स्लिप या फॉर्म 16 जैसी चीजें नहीं मांगते। उन्हें भी जल्दी होती है काम करने की। हाँ, जब तक जरूरत ना पड़े। हाँ, जरूरत तब पड़ती है जब लोन लेना हो या वीजा अप्लाई करना हो या फिर नौकरी बदलनी हो। और तब पुराने रिकॉर्ड्स को ठीक करना एक बुरा सपना बन जाता है। मैं समझ सकती हूँ, बाद में सब इकट्ठा करना मुश्किल होता होगा। लेकिन अगर इससे लगातार नजरअंदाज करते रहें तो इसके रिस्क्स क्या हैं? मतलब सच में कोई बड़ी दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा रिस्क है कर्मचारियों का भरोसा खोना। हाँ, ये तो है। अगर आप उन्हें टाइम पर सही पे स्लिप, फॉर्म 16 नहीं दे पा रहे हैं या उनकी कटौतियों का हिसाब गड़बड़ है, तो भरोसा तो जाएगा ही। सही बात। फिर आते हैं कानूनी पचड़े। भारत के लेबर लॉज और टैक्स लॉज काफी सख्त हैं। नॉन कंप्लायंस पर भारी जुर्माना लग सकता है। अच्छा। एक और बात, आप अनजाने में अपने सीए पर वो काम डाल देते हैं जिसके लिए शायद में तैयार ना हो, जैसे एलओपी कैलकुलेट करना या हर कर्मचारी के ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट संभालना। हाँ, सीए का काम अकाउंटिंग और टैक्स है, एचआर नहीं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, ये आपके फ्यूचर एम्प्लॉइज और इन्वेस्टर्स को बहुत गलत सिग्नल भेजता है कि कंपनी प्रोसेस को सीरियसली नहीं लेती। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, खासकर भरोसे वाली बात और फ्यूचर पर असर। तो इसका स्मार्ट तरीका क्या है? मतलब बिना पूरी एचआर टीम रखे इसे कैसे संभाला जा सकता है? इसका स्मार्ट तरीका है टेक्नोलॉजी। आजकल खास तौर पर भारतीय स्टार्टअप्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर बने कई अच्छे टूल्स और प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। जैसे
जैसे ऑफरॉड ये एक उदाहरण है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको सैलरी प्रोसेसिंग, सारे डिडक्शंस, पीएफ, ईएसआई, टीडीएस, फिर कंप्लायंट पे स्लिप बनाना, छुट्टियों का हिसाब रखना, ये सब ऑटोमेट करने में मदद करते हैं। अच्छा, मतलब ऑटोमेशन। हाँ, ऑटोमेशन। इससे ना सिर्फ वो एक्सेल शीट्स की झंझट से छुटकारा मिलता है, बल्कि सीए के साथ बार बार फॉलोअप करने की जरूरत भी कम हो जाती है। चीजें काफी हद तक ऑटो पायलट पर चली जाती हैं। ये तो बहुत बढ़िया उपाय लगता है। ऑटोमेशन से यकीनन फाउंडर्स का काफी समय और सिरदर्द बच सकता है। आखिर में फाउंडर्स को पेरोल को लेकर किस तरह की सोच रखनी चाहिए? क्या माइंडसेट होना चाहिए? मेरा मानना है कि पेरोल को अपनी कंपनी के कोड बेस की तरह सोचना चाहिए। कोड बेस की तरह? वो कैसे? हाँ, जैसे आप चाहते हैं कि आपका कोड साफ हो, रीयूजेबल हो और ट्रैक किया जा सके, वैसे ही आपकी पेरोल प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंट, भरोसेमंद और ट्रैक करने लायक होनी चाहिए। दिलचस्प। ये सिर्फ एक बैक ऑफिस का काम नहीं है, ये आपकी कंपनी की संस्कृति, आपके कल्चर का हिस्सा है। आपकी टीम सिर्फ सैलरी का अमाउंट नहीं देखती, सही। वे ये भी देखते हैं कि कंपनी कितनी प्रोफेशनल है, कितनी व्यवस्थित है और उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें विश्वास बनाती हैं। क्या बात है! पेरोल को कोड की तरह देखना, ये एक बिल्कुल नया नजरिया है। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए द पीपल स्टैक पर इतना ही। सार यही है कि भारत में पेरोल सिर्फ बैंक ट्रांसफर नहीं है, ये कंप्लायंस, भरोसा और आपकी कंपनी कल्चर की नींव का एक बहुत अहम पत्थर है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आपकी मौजूदा पेरोल प्रक्रिया आपकी कंपनी के मूल सिद्धांतों जैसे पारदर्शिता, व्यावसायिकता, विश्वसनीयता को सही मायने में दर्शाती है? क्या ये वही स्टैंडर्ड सेट करती है जो आप अपनी टीम से उम्मीद करते हैं? सोचने वाली बात है। ये चर्चा आपके लिए ऑफर्ड लेकर आए थे, भारतीय स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया एचआर ऑटोमेशन। ज्यादा जानकारी के लिए www.offered.co देख सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। जरूर। नमस्कार।